ऐसे ही माँ बाप होने चाहिए जो बच्चों को बाजार में बेचे ना। यदि आपने बेचा है तो आपको अच्छी बहू की कामना नहीं करनी चाहिए। अच्छी बहू की कामना फिर तो बेच दिया। और मेरे नौजवान दोस्तों, आपको एक बात बहुत प्यार से कहूं, अपने आप को इतना अनमोल बनाओ, इतना योग्य बनाओ कि कोई आपको खरीद ही ना सके। कोई आपको खरीद ही ना सके। और लड़की के बाप को निवेदन करूं कि अपने बेटियों का विवाह 1 करोड़ वाले के संग जरूरी नहीं है कि आप लोग सरकारी नौकरी वाला देखते हो कि सरकारी नौकरी है तो ले भैया 1 करोड़ कर ले। नहीं, अरे जो छोटा बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, वह लड़का भी आगे चल के बहुत अच्छा हो सकता है। नौकरी करने वाला सारी जिंदगी नौकर ही रहेगा, पर बिजनेस करने वाला सदा मालिक रहेगा। इसलिए जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकर ही हो तुम्हारी बेटी के लिए। थोड़ा सी सोच बदलो। अब बदलता भारत है तो आप भी तो बदलो। दहेज लेना भी बंद करना चाहिए और देना भी। लड़की का पिता स्वेच्छा से जितना दें रखो, उसकी मनाही नहीं है। प्यार मोहब्बत से लड़की का बाप तो देता ही है। जो देता है वो स्वीकार है, पर डिमांड ना हो भाई साहब इतना दे दो। नहीं, मेरे में काबिलियत होगी मैं खरीद लूंगा गाड़ी। एक लड़का था यहीं रक्सौल का, सुनो। अब क्या हुआ कि उसकी हुई शादी, गया बारात लेके मंडप के नीचे गया तो लड़की के पिता से कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, 4 चक्के की गाड़ी, 4 व्हीलर। लड़की का पिता बोला कि देखो हमारी तो औकात नहीं है, क्योंकि हमारी तुम्हारी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, हम तो दे नहीं सकते आपको। जो देना लेना था वो हमने दे दिया। अब लड़का तो मचल गया, बोले नहीं हमें तो गाड़ी दोगे तो हम दुल्हन ले जाएंगे, वरना विदाई नहीं होगी। वो तो मंडप के नीचे फैल गया। अब बेचारा लड़की का बाप, आधी शादी हो गई, अब लड़का फैल गया, अब क्या करे बेचारा। जैसे तैसे उसने अपना घर गिरवी रख दिया। एक गाड़ी 10-12 लाख की उठवा दी और लड़का को सवेरा, लड़की को विदा किया। अब लड़का 1 महीने बाद अपनी दुल्हन को उसी गाड़ी पे घुमा रहा, तेज गाड़ी चला रहा। पत्नी बोली धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। वो तो दहेज की गाड़ी ना, ओ दिए जा रहा है एक्सीलेटर। तो लड़की बोली एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चलो। आगे एक भिखारी था, अपाहिज था, एक पांव टूटा था, बैसाखी लेके पार हो रहा था, सड़क पार कर रहा था, और ये साहब तेज गाड़ी चला रहे थे कि तभी लड़की ने कहा कि धीरे, पर माना नहीं, चलाता गया। और वो अपाहिज जो भिखारी था वो सड़क पार कर रहा था। अब इसने देखा कि अचानक भिखारी आ गया तो ब्रेक दबाया और घिसटती हुई गाड़ी भिखारी के पास जाके रुक गई। बाल बाल बच गया एक्सीडेंट होने से। अब लड़की उतरी और जाके भिखारी को उसने 100 रुपए दिए कि भैया ये 100 रुपए ले लो ये। अब पति बिगड़ गया। पति बोला क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की, क्या कमा के खा नहीं सकता, भीख मांगने चला, भीख मंगे कहीं की। 100 रुपए क्यों दिया तुमने उसे, क्या कमा के खा नहीं सकता तू। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा पति से, जरा सुनिएगा, हर दहेज लेने वाला मेरी ये बात ध्यान से सुने। लड़की ने अपने पति से कहा, पति ने कहा क्या जरूरत थी भिखारी को भीख देने की। तब लड़की ने मुस्कुराते हुए अपने पति से कहा कि भीख मांगना इसकी मजबूरी है, क्योंकि ये अपाहिज है, लंगड़ा है, इसकी तो मजबूरी है भीख मांगना। पर आपके तो दोनों पांव सलामत थे, फिर भी मेरे बाप से आपने भीख मांगी कि नहीं। ये गाड़ी तुम्हें भीख में मिली है, ये गाड़ी तुम्हें, बोलो याद रखना, जो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं ना उन्हें भिखारी कहते हैं, और जो दहेज मांगते हैं उन्हें भिख मंगा कहते हैं। इसलिए
अपनी औलाद को भिखमंगा ना बनाओ। और मेरे नौजवान दोस्तों, तुम काय बात के मर्द हो, खुद दर्द हो, तुम दहेज मांगते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी लुगाई को कमा के खिला नहीं सकते, अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो गाड़ी का सपना भी मत देखो। उतने ही सपने देखने चाहिए जितना हम अपनी मेहनत से पूरे कर सकें। यदि हम हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकते तो हमें हेलीकॉप्टर का सपना नहीं देखना चाहिए। गाड़ी, मैं कहता हूं सपने देखना बुरा नहीं है, पर वही सपने देखो जो अपने बल पर पूरे कर सको। लड़की के बाप के बल पर सपने पूरे क्या करोगे? लड़की का बाप तुम गाड़ी दे दो, तुम 4 व्हीलर दिला दो, क्यों तुम्हारे बाप ने नहीं दिलाया तुम्हें 4 व्हीलर? मेरी मां अपने बेटों को भिखारी क्यों बनाती हो? इतना दहेज। इस दहेज के चक्कर में भारतीय संस्कृति नष्ट होने को आई है। हमारे यहां संबंध होता है। बताओ, बिहार में जब लड़की का पिता और लड़के का पिता मिलता है तो उन्हें क्या नाम देते हो? क्या बोलते हैं? समधी। चलो भैया बताओ, समधी किसे कहते हैं? आपके समधी हैं? आपके समधी हैं? अच्छा, आपके बेटे का ब्याह हो गया? बेटी का है? समधी है आपके? चलो बताओ, समधी किसे कहते हैं? नहीं, आप बताओ, समधी किसे कहते हैं? जो बराबर दहेज मांगे हैं, बराबर का अधिकार। दादा, टोपी वाले दादाजी, समधी किसे कहते हैं? टोपी वाले समधी किसे कहते हैं? नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। सुनो मैया, सुनो, समधी बोलो सम और धी कहते हैं बुद्धि को। धी मतलब कहते ना, धियो यो न प्रचोदयात्, तो धी मतलब बुद्धि और सम मतलब बराबर। जिसकी विचारधारा, जिसकी सोच, हमारी सोच आपकी सोच एक सी है, हमारे तुम्हारे विचार सम है, तो वो समधी है। समधी मतलब विचारों का मिलन, दो आत्माओं का मिलन। पैसों से नहीं साहब, आजकल तो रिश्ते कहां रहे? चारों तरफ पैसा है। इसलिए आप कितने लोग दहेज लेना और देना बंद करेंगे? जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए लड़की को। तो लेना, आप में से कितने लड़के के पिता दहेज लेना बंद करेंगे? क्यों मैया, आप नहीं करोगी छोरे के दहेज लेना? मैया ही लिस्ट बना के भेजती हैं, ये भेज देना, ये भेज देना, ये दहेज लेना। अच्छा, दहेज लेना देना छोड़ो, दहेज मांगना सही है कि गलत है? दहेज लेना देना तो लड़की का बाप स्वेच्छा से दे तो ले लो, तो लेना देना तो ठीक है। मैं मांगने की बात कर रहा हूं। दहेज मांगना सही है कि गलत है? तो कितने लोग आज से कभी दहेज नहीं मांगेंगे? मांगोगे? क्यों भैया, आप नहीं उठा रहे हो हाथ? नहीं मांगोगे? पक्का? और आप लोग मांगोगे? खाओ मां कसम, नहीं मांगोगे? कसम नहीं खा रहे हैं। मैया, यदि तुमने 1 करोड़ वाली बहू 1 करोड़ में बेचा ना बेटे को, पानी नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी। फिर ना रोना बहू सेवा नहीं करती। अब तुमने बेच दिया तो कैसे सेवा करेगी? रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ। रिश्तों को रिश्ता रहने दो, बाजार ना बनाओ मेरी मां। बाजार में हर सामान बिकता है, रिश्ते बिकाऊ नहीं होते। रिश्ते बिकाऊ नहीं होते, इसलिए बिकने वाला रिश्तेदार नहीं हो सकता। बिकने वाला क्या आपकी बेटी को खुश रखेगा, क्या आपके बेटे को खुश रखेगी? इसलिए बिकाऊ लोग अच्छे नहीं होते। कहो मेरी मां,
जो लोग बिक जाते हैं, जैसे भारत का कोई आदमी चाइना से बिक गया और खुफिया जानकारी चाइना को देने लग जाए, पाकिस्तान से बिक जाए और पाकिस्तान को देने लग जाए, बताओ वो बिका हुआ व्यक्ति भारत से गद्दार कहलाएगा कि नहीं? गद्दार है या नहीं? ऐसे लोग गद्दार होते हैं जो बिकते हैं। इसलिए अपने को इतना कीमती बनाना कि कोई भी दौलत आपको खरीद ना सके, इतना ईमानदार बनाना, इतना मेहनती बनाना कि गाड़ी की जरूरत हो तो आप खुद खरीद लो। आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। भिखमंगों की तरह भीख ना मांगने लग जाना दहेज की।